अवैध वसूली न मिलने पर भुवनेश्वर रजक 10 करोड़ का सिंचाई प्लांट फूंका, सुरक्षाकर्मी को जिंदा जलाने का प्रयास। बालाघाट लामता परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के राघोटोला में स्थानीय दबंगों ने रंगदारी। अवैध वसूली न मिलने पर सिंचाई विभाग के एक महत्वाकांक्षी माइक्रो इरिगेशन प्लांट को आग के हवाले कर दिया। इस भीषण आगजनी में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए की सरकारी मशीनरी और पाइप जलकर खाक हो गए हैं। गार्ड पर डीजल डालकर जान से मारने की कोशिश। चश्मदीद सुरक्षाकर्मी सुनील बघेल ने खुलासा किया कि गांव के 9 से 10 लोग प्लांट पर आए और अधिकारियों से रुपयों की मांग करने लगे। मना करने पर उन्होंने गाली गलौज की और बीच बचाव करने आए गार्ड सुनील बघेल की बेरहमी से पिटाई कर दी। उपद्रवियों ने गार्ड पर डीजल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने का प्रयास भी किया, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले में भुवनेश्वर रजक, राजेश सिरसाम और राकेश दमाहे सहित अन्य के खिलाफ नामजद दर्ज की गई है। 12,000 किसानों का भविष्य संकट में। इस घटना से लामता क्षेत्र की फेज 2 माइक्रो इरिगेशन योजना को भारी चपत लगी है। काम लगभग पूरा हो चुका था और इसके जरिए 55 गांवों के करीब 12,000 किसानों के खेतों तक सीधे पानी पहुंचना था। अब प्लांट नष्ट होने से किसानों को सिंचाई के लिए लंबा इंतजार करना होगा। विधायक का बयान। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक मधु भगत मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास पर आत्मघाती हमला बताते हुए कहा, यह विशुद्ध रूप से नक्सली और आतंकवादी सोच है। पर्दे के पीछे बैठे राजनीतिक रसूखदारों ने ग्रामीणों को मोहरा बनाकर यह साजिश रची है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस या कार्रवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लामता बालाघाट से राम बाबू की रिपोर्ट। सर, ये घटना जो घटित हुई है, ये कितने समय की घटना है? कल मैं डिवीजन में बालाघाट सर्विसेज डिवीजन ऑफिस में ही था, तो हमारे एडी साहब समझे के साथ थे, तो हमको प्रोजेक्ट इंजीनियर में अभिषेक जी का फोन आया कि ऐसी घटना हो गई। तुरंत मैंने एडी साहब बालाघाट को फ़ोन लगा के सूचित किया कि ऐसी घटना हो गई है। तो उन्होंने तुरंत टीआई साहब को फ़ोन लगाए। मौके पे हम लोग दमकल गाड़ी भी यहाँ से बोले कि दमकल गाड़ी तुरंत वहाँ बालाघाट से रवाना करवाए और हम साथ में मतलब दमकल के साथ आगे कि यहाँ पर पहुँचे। साइड में पहुँचे तो देखे पूरे आग की लपटें चल रही थी, ऊँची ऊँची लपटें चल रही थी। ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के किसानों के लिए। लगभग यहाँ से 55 गाँव इससे चिंतित हो रहे थे। लगभग 12,000 किसान से मतलब लाभान्वित हो रहे थे। इस चक्कर ये योजना जो फेज 2 का काम जो है अंतिम चरणों में चल रहा था। इसमें जो किसानों के जो मतलब भावना को जो आई थी, जो जैसे माइक्रो इरिगेशन से कोई सिंपल इजी गोइंग से मतलब टाइम टू टाइम पानी मिलता है। तो ये मतलब बहुत दुर्भाग्य किसानों के लिए अपूर्ण क्षति है। इसको पूरा करने में बहुत काफ़ी समय लगेगा और जिन दोषियों ने किया समझ की है उसके खिलाफ थाना में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और विवेचना जारी है। जैसी मतलब होगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। ये वारदात कैसे कब कितने समय कितना घटी है जी? ये वारदात जो हुई है कितना समय घटित हुई है? ये वारदात जो है लगभग वैसे 2-2:30 बजे के लगभग है। मुझे सूचित किया गया, मैं माननीय मुख्यमंत्री की कार्यक्रम शिल्ली में था, तो मुझे लगभग 7 बजे सूचना दी गई कि ये घटना हो गई है। तत्काल मैंने कलेक्टर महोदय बालाघाट और एसपी साहब बालाघाट तो तत्काल मतलब जो है आवश्यक कार्रवाई करने की मुझे मतलब निवेदन किया गया मेरे द्वारा। और जो माइक्रो इरिगेशन की जो घटना हुई है, ये जो जलाने वाली घटना है, बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये माइक्रो इरिगेशन लामता परियोजना जो है बालाघाट की एकमात्र परियोजना है जिससे 55 गाँव में सिंचाई प्रस्तावित है। लगभग अंतिम चरण माननीय विधायक महोदय जैसे बताए आपको कि अंतिम चरण में है। जो कार्य जो है लगभग इसके कारण जो है लगभग 8-10 करोड़ की नुकसान हो गई है। सर, कहाँ ऐसे कौन अज्ञात लोगों ने आगजनी की है? जैसा कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर साहब ने हमें अवगत कराया कि आपराधिक तत्व कल आए हुए थे और काम बंद करा दिया गया था। बंद कराने के बाद जो लेबर यहाँ से चले गए, कुछ लोगों को धमकी दिया गया और जो वो थे क्या बोलते हैं गार्ड थे, गार्ड को मारा पीटा भी गया। शायद पेट्रोल डीजल भी उनकी तरफ छिड़का गया, वो मतलब उनके कपड़ों में, और जलाने की धमकी दी गई उनको। तो जो हमारे जो जितने भी थे यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो दहशत में थे। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग थे और इसके जस्ट बाद फिर ये घटना को
अंजाम दिया गया है। अब अपराधिक जो जो तत्व हैं इन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? प्रोजेक्ट इंजीनियर साहब और हमारे जो इंजीनियर साहब लोगों ने वहाँ पे थाने में संबंधित थाने में FIR दर्ज की गई उनके द्वारा, और संबंधित थानेदार और SP साहब ने मुझे अवगत कराया है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी कड़ी से कड़ी, जो साथी कार्य में बाधा के तहत। और पास में सर जो ये आगजनी हुई है कैसा क्या मामला है? मैं अभी प्लांट में राघोपुर टोला पहुंचा हूँ, मुरजन हमारी फरतापुर पंचायत के उसमें, और कल ये आग 2 बजे शरारती तत्वों की वजह से जिन्होंने माइक्रो इरिगेशन जो हमारा प्लांट है सिंचाई योजना का, यहाँ उपद्रव मचाया, और उपद्रव मचाने के साथ साथ यहाँ पे जिस प्रकार से आगजनी और सरकारी संपत्ति के साथ जो खेल किया, आग लगाने का काम किया है, ये तत्काल संज्ञान में मेरे को यहाँ के इंजीनियर ने दिया। मैंने समझाइश भी दी कि किसी प्रकार का उपद्रव यहाँ ना हो, लेकिन शरारती तत्वों में उनमें कुछ नाम चिन्हित हो चुके हैं। उन लोगों के द्वारा दारू पिला करके मेरे आदिवासी भाइयों के साथ मिलकर के यहाँ तमाशे मचाए, और उनका मानना था कि सड़क खराब हो गई है। मैंने ये समझाइश दी थी कि सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा, आप परेशान न हो, आप लोग कोई गलत काम मत करना। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक टोला ओढ़ करके जिस प्रकार से इस माइक्रो इरिगेशन सिंचाई योजना जो हमारे नामटा की जो महत्वपूर्ण योजना जिसका अंतिम चरण का कार्य हो रहा था उसमें बाधा पहुंचाई है, और लगभग 8 से 10 करोड़ की जिस प्रकार से सामग्री सरकारी संपत्ति का जो नाश किया है, निश्चित तौर पे इनको कानून छोड़ेगा नहीं। और मैं जिस दिन चिन्हित लोग मेरे को सामने दिखेंगे, सवाल पूरी जनता, पूरे किसान करेंगे कि इस प्रकार की जो हरकत हुई है, ऐसे तत्व, ये घटना ऐसी लग रही है जैसे एक बार परसवाड़ा में, बैयर में, हमारे जंगलों में नक्सलाइट लोग पूरे के पूरे ट्रक जला देते थे, आज पूरा प्लांट जला दिया है। ये कहीं ना कहीं एक घृणित और ये बहुत ही आतंकवादी सोच है। इस सोच को हमको मारना पड़ेगा, और इनको कहीं ना कहीं जो इसके गुनाहगार है उनको सखीजों के पीछे डालना पड़ेगा। कुल बघेले, ये यहाँ पे माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन में यहाँ पे चौकीदार हैं जी, या गार्ड हैं? गार्ड। कल कैसी क्या घटना घटित हुई है? जी, लगभग 11:30 के बीच में अभिषेक सर जी आए थे, उनके साथ में हिमांशु राजूकर और अजय बावनी, उनके बीच में बातें हो रही थी। उसी दौरान ये रजक, भीम रजक, नाम भीम रजक है और दूसरा नाम है? हाँ, उनका नाम भुवनेश्वर रजक। भुवनेश्वर रजक, भीम बोल, और उनके साथ में राजेश सुरश्याम और राकेश जमाए, तीनों लोग थे कि और भी आदमी लोग थे? और 6-7 लोग सर गाँव के थे। फिर आए तो क्या हुआ? जो आए और सर लोगों से विवाद चालू हो गया, गाली गलौज दे दिए। किस विषय को लेकर विवाद हुआ था? सर पैसे, रोटी, अवैध मांग रहे हैं। जी जी। फिर क्या हुआ? तो फिर उनने बोले कि अपने से बनेगा नहीं, ये अपना नहीं हो पाएगा, सरकार का काम है। तो उनने गाली गलौज किए और सर उन मार पीटने लगे। तो सर लोग सब किससे चले गए। मारपीट हुई है? सर मुझे। आपसे मारपीट हुई है? आप पे डीजल भी डाला गया था सर? जी। इस घटना कितने समय की है? 11:30 लगभग। और ये आगजनी वाला घटना कितना समय हुआ? उसी समय 11 से 12 बजे। हाँ, 12। कितने लोग रहे होंगे पूरे कुल? सर वो थे 9 से 10 लोग थे। सभी के नाम से FIR किया गया है? मैं सर 3 लोगों को जानता हूँ, बाकी को चेहरे से पहचानता हूँ। वो ग्रामीण ही थे कि और कहीं जी, के थे? ग्रामीण के थे।